राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, दीपदान को महादान माना जाता है और मकर संक्रांति को स्नान और दान का विशेष दिन माना जाता है। मकर संक्रांति पर 14 अंक का विशेष महत्व होता है। इस मकर संक्रांति पर आप 14 दीपदान कैसे कर सकते हैं, यह दीपदान कहाँ करना है और कब करना है, इसकी संपूर्ण और सरल जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब दीपदान करने के लिए सबसे पहले हम एक थाली या कोई भी पात्र ले लेंगे। आप कोई भी बड़ा पात्र ले सकते हैं जिसमें हम 14 मिट्टी के दिए रख सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दिए बिल्कुल नए होने चाहिए। हमें एक बार यूज किए हुए दिए बिल्कुल नहीं लेने। दिए पूरी तरह कोरे और नए होने चाहिए। आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं, पूरे 14 दिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप चाहे पीतल, तांबे या स्टील की किसी भी धातु के दिए भी दान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ना तो मिट्टी के दिए हो, ना पीतल या धातु के दिए, तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। इसके लिए आप बिना नमक का आटा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना और उस आटे से आप 14 दिए बना लीजिए। अब इन सभी दियों में हम बाती रखेंगे। आप चाहे तो फूल बाती रख सकते हैं या फिर लंबी बाती भी रख सकते हैं। जैसी भी बाती आपको सुविधाजनक लगे उसी प्रकार से सभी दियों में आप एक एक करके बाती रख दें। अब इसके बाद हम इन दियों में तेल डालेंगे। अगर आप तिल का तेल लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल के तेल का दान बहुत विशेष फल देता है। इसके अलावा आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर देसी घी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसी अनुसार आप दियों में तेल भर लें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने तिल का तेल डाला है तो उसमें अलग से तिल डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने घी के दिए बनाए हैं या सरसों के तेल के दिए बनाए हैं तो आपको उसमें थोड़े थोड़े तिल जरूर डालने हैं। आप सफेद तिल भी डाल सकते हैं और काले तिल भी, क्योंकि मकर संक्रांति पर काले तिल के दान का बहुत महत्व होता है। जो भी तिल आपके पास उपलब्ध हो आप उन्हें इन दियों में जरूर डालें। इस प्रकार हमने सभी दियों में तेल और तिल डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम सभी दीपकों को तिलक करेंगे। आप रौली से, चंदन से या जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे सभी दियों पर तिलक कर लीजिए। जब भी हम कोई दान करते हैं तो दक्षिणा रखना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए आप यहाँ पर दक्षिणा भी जरूर रखें। अब आप चाहे तो इन दियों को जलाकर भी मिनस कर सकते हैं या फिर बिना जलाए भी मिनस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको मिनस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये 14 दिए 14 अलग अलग स्थानों पर रखने हैं। इसलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कौन सा दिया कहाँ रखना है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो कुछ दिए हम मंदिर भी लेकर जाएंगे। अगर मंदिर आपके घर से दूर है तो आप दिए ऐसे ही ले जाए और वहीं जाकर जला दे। और अगर मंदिर आपके घर के बहुत पास है तो आप दिए जलाकर भी ले जा सकते हैं। दिए जलाने के बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर 2 बार जल फिराए, फिर इनको मिनस ले और उसके बाद दिए निर्धारित स्थान पर रख दें। दक्षिणा आप चाहे तो मंदिर में दान करें या फिर गौशाला में भी दे सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके 14 दीपदान के स्थान बता देती हूँ। पहला दिया अपने घर के मंदिर में अपने ठाकुर जी के सामने, दूसरा और तीसरा दिया घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर रखें, चौथा दिया तुलसी जी के पास रखें, 5वां दिया शमी के पेड़ के नीचे रखें, छठा दिया आंवले के पेड़ के नीचे रखें, 7वां दिया नदी में दीपदान करें। अगर आप नदी नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर एक पात्र में रखें और उसे नदी मानकर उसमें दीपदान करें। 8वां दिया पितरों के नाम पर जलाएं। इसके लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में स्वास्तिक बनाएं, उसी स्थान पर दीप जलाएं, हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करें। 9वां दिया अपने आंगन में रखें, 10वां दिया अपनी रसोई में रखें, 11वां दिया केले के पेड़ के नीचे रखें, 12वां दिया शिव मंदिर में शिव भगवान के लिए दीपदान करें, 13वां दिया वट वृक्ष यानी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, 14वां दिया गौशाला में जलाएं। ध्यान रहे दिया गाय से थोड़ा दूर रखें ताकि उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। अगर आप गौशाला नहीं जा सकते तो घर में ही गौ माता की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीप जला सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन हमने 14 अलग अलग स्थानों पर दीपदान करना सीख लिया। जो दिए मंदिर,
पेड़ या गौशाले में रखे गए हैं वे वही रहेंगे, लेकिन जो दिए आपने घर में जलाए हैं उनके जलने के बाद आप उनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं या फिर किसी नदी में जल विसर्जन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी मकर संक्रांति पर दीपदान करने की बहुत ही सरल और प्रभावी विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।